नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। छतरपुर जिले की 6 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा जीती है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रामसिया भारती ने जीत दर्ज कराकर कांग्रेस की लाज बचाई है। छतरपुर जिले की सभी सीटों की समीक्षा करते हुए हम आपको बताएंगे कि किस प्रत्याशी को कितने मत मिले। विजयी प्रत्याशी को जीत हासिल होने की वजह क्या है। इससे पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने 230 सीटों में 163 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें मिली हैं, एक सीट अन्य को मिली है। तो आपको बता दें कि इस चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए थे। आपको इन प्रयोगों के बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हैं। सबसे पहला प्रयोग ये था कि इस बार उन्होंने चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया था। पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर लड़ा गया। दूसरा प्रयोग यह था कि 2018 के चुनाव में हारी सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा चुनाव के काफी दिन पहले कर दी थी, जिससे प्रत्याशियों को क्षेत्र में संपर्क बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। तीसरा प्रयोग सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा गया। चुनाव के कुछ माह पूर्व लाडली बहना योजना प्रारंभ कर दी गई थी। भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाएं भी जीत का बड़ा कारण हैं। लाडली बहनों का प्यार व सहयोग से प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है। तो आइए अब आपको छतरपुर की सभी 6 विधानसभा सीटों के बारे में बताते हैं। छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से मात्र कांग्रेस को एक ही सीट पर विजय हासिल हो सकी है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रामसिया भारती ने भाजपा के नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी को 21,532 मतों से चुनाव हरा दिया है। रामसिया भारती को 89,053 मत प्राप्त हुए हैं। बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह लोधी को 67,521 मत प्राप्त हुए हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी ने 2018 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीता था। इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जिससे कांग्रेस सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश में कराए गए उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती को चुनाव हराकर जीत हासिल की थी। बताया जा रहा है कि प्रद्युम्न सिंह लोधी का 5 वर्षों तक जनता से संपर्क नहीं था। रामसिया भारती एक कथावाचक हैं जो लगातार क्षेत्र की जनता से जुड़ी रही। वहीं बीएसपी प्रत्याशी लखनलाल ने भी रामसिया भारती को अपना समर्थन दे दिया था। यही वजह है कि रामसिया भारती ने जीत हासिल कर कांग्रेस की लाज बचा ली है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी करण सिंह लोधी को 4,220 मत, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी चंदा किन्नर को 1,751 मत ही प्राप्त हो सके हैं। तो आइए एक नजर अब आपको बिजावर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम पर डालते हैं। तो आइए एक नजर बिजावर विधानसभा चुनाव परिणाम पर भी डाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के
प्रत्याशी राजेश शुक्ला बबलू भैया ने 88,223 मत हासिल कर अपने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी चरण सिंह यादव को 32,472 मतों के अंतर से चुनाव हराकर जीत हासिल कर ली है। यह छतरपुर जिले की सबसे अधिक मतों से जीत हुई है। 2018 के चुनाव में राजेश शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर भाजपा के प्रत्याशी गुड्डन पाठक को चुनाव हराकर लगभग 37,000 मतों से जीत हासिल की थी, जो कि जिले में सबसे बड़ी जीत थी। श्री शुक्ला समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। वह क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हुए जनता से जुड़े रहे। उन्होंने क्षेत्र में बड़े स्तर पर विकास कार्य भी कराए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चरण सिंह यादव झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले होने के कारण क्षेत्र की जनता से अच्छी तरह से संपर्क ही नहीं हो पाया। चरण सिंह यादव को 55,761 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं बीएसपी के महेंद्र गुप्ता को 10,443, आम आदमी पार्टी के अमित भटनागर को 4,185 मत मिले हैं। आइए अब राजनगर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणामों पर एक नजर डाल लेते हैं। जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया ने 69,698 मत हासिल कर अपने निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस के विक्रम सिंह नाती राजा को 5,867 मतों के अंतर से चुनाव हराकर जीत दर्ज कराई है। नाती राजा को 63,831 मत मिले हैं। नाती राजा कांग्रेस पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। वह 4 बार विधायक चुने गए हैं। एक बार छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने थे। इसके बाद 3 बार राजनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से विधायक चुने जाते रहे हैं। पिछली बार अरविंद पटेरिया नाती राजा से 762 मतों से हार गए थे। इसके बाद अरविंद पटेरिया क्षेत्र में लगातार सक्रिय बने रहे। उनकी युवाओं में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। हालांकि मतदान के दिन ही उनके खिलाफ कांग्रेस पार्षद सलमान खान की हत्या का मामला खजुराहो थाने में दर्ज हो गया था, जिससे चुनाव प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि इस घटना का चुनाव परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ा। भाजपा से बगावत करके डॉक्टर घासीराम पटेल बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में कूद पड़े थे, जिससे भाजपा को नुकसान होने की आशंका हो रही थी, परंतु उन्हें डॉक्टर घासीराम पटेल से कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर घासीराम पटेल को 32,195, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ब्रजगोपाल पटेल को 6,353 मत, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजू पाल को 1,729 मत प्राप्त हुए हैं। नाती राजा से पूर्व में भाजपा के कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया भी चुनाव हार चुके थे। वहीं कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की युवा नेता अरविंद पटेरिया ने जीत हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाया है। आइए अब चर्चा करते हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र की, जहां से दिलीप अहिरवार ने 69,668 मत हासिल कर अपने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी हरप्रसाद अनुरागी को 15,000
16,491 मतों के अंतर से चुनाव हराकर जीत हासिल कर सभी को वो चौंका दिया है। दिलीप अहिरवार चंदला क्षेत्र के लिए बाहरी एवं सबसे कमजोर प्रत्याशी माने जाते थे, जबकि चंदला से अहिरवार समाज के 2 और प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। पूर्व विधायक राजेश प्रजापति को भाजपा से टिकट न मिलने के कारण वह एवं उनके समर्थकों द्वारा भितरघात करने की आशंका जताई जा रही थी, परंतु चंदला क्षेत्र के सामान्य वर्ग के मतदाताओं का उन्हें अच्छा खासा वोट मिला है। इसके अलावा दलित व पिछड़ा वर्ग का वोट भी प्राप्त हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी हर प्रसाद अनुरागी को 54,177, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार को 24,972 मत, बीएसपी के डीडी अहिरवार को 7,124 मत प्राप्त हुए हैं। चंदला विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से भाजपा के प्रत्याशी युवा नेता कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा ने 76,969 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रत्याशी नीरज दीक्षित को 26,437 मतों से चुनाव हराकर जीत हासिल की है। नीरज दीक्षित को 50,532 मत प्राप्त हुए हैं। नीरज दीक्षित कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलए थे। वह इस बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। 2018 के चुनाव में नीरज दीक्षित ने कामाख्या प्रताप सिंह के पिता मानवेंद्र सिंह को 10,000 से भी अधिक मतों से चुनाव हराया था। कामाख्या प्रताप सिंह के पिता मानवेंद्र सिंह 4 बार विधायक तथा मध्य प्रदेश शासन में 1 बार मंत्री रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नीरज दीक्षित के समीकरण कांग्रेस से बगावत कर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे अजय दौलत तिवारी व बीएसपी के महेश कुशवाहा ने बिगाड़ दिए हैं। बीएसपी के महेश कुशवाहा को 19,812, समाजवादी पार्टी के अजय दौलत तिवारी को 11,828, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रामजी पटेल को 6,469 मत मिले हैं। आइए एक नजर छतरपुर विधानसभा के चुनाव परिणाम पर भी डालते हैं। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने 77,687 मत हासिल कर अपने निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया को 6,967 मतों के अंतर से चुनाव हराकर जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी को 70,720 मत प्राप्त हुए। वह वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। उन्होंने 5 वर्षों तक लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य किए हैं। उनकी जीत उनके समर्थक सुनिश्चित मान रहे थे, परंतु भाजपा के परंपरागत मतदाताओं एवं भाजपा की जनहित कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में प्रचंड बहुमत से जीत दिला दी है। ललिता यादव पूर्व में छतरपुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके बाद वह 2 बार छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही हैं। उनका बेटा एवं बहू जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर रही हैं। वर्तमान में भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वह ओबीसी
की एक बड़ी नेता मानी जाती हैं। उनकी जीत का एक बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस पार्टी से बगावतकार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दिलमणि सिंह बब्बू राजा, जिन्होंने कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए और उसका फायदा ललिता यादव को मिला है। बीएसपी प्रत्याशी दिलमणि सिंह बब्बू राजा को 14,184 मत मिले। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भागीरथ पटेल को 1464 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद चंसोरिया को मात्र 894 मत ही मिले हैं। जी भैया, आज भाजपा की बहुत अच्छी बहुमत से जीत हुई है। आप भी महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से अच्छे मतों से जीत करके आए हैं, क्या कहेंगे, किसका श्रेय मानते हैं? सबसे पहले तो अपने माताजी पिताजी का, क्योंकि उनका जो पूरा मेहनत रही है जीवन वर्ष की, जो मेरे को इस लायक बनाया कि मैं लोगों के बीच जाके उनकी सेवा के लायक कर पाऊँ काम। और दूसरी बात, जिन लोगों ने अपना मूल मत मुझे दे के और हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सब बहनों ने, माताओं ने, भाइयों ने, जितने लोगों ने आशीर्वाद दिया उन सबका मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, जिंदगी भर ऋणी रहूँगा। कोशिश यही रहेगी कि उनके संग कभी बुरा ना हो पाए, कि अगर कुछ हो भी तो बीच में मुझे खड़ा पाएंगे वो हमेशा। बहुत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज।